नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है सर्वप्रज्ञा चैनल पर, जहां हम भारतवर्ष की उज्जवल परंपरा का ज्ञान सामान्य जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है काल यात्रा। भारतीय और पश्चिमी जगत में काल यात्रा के सिद्धांतों में आश्चर्यजनक समानताएं पाई जाती हैं। आज का आधुनिक विज्ञान पूरी तरह प्रमाण पर आधारित है। पिछली सदी से विज्ञान ने काफ़ी तेज़ी से उन्नति की है और कई असंभव सी लगने वाली चीज़ों को भी संभव कर दिया है, जैसे कि भाप इंजन, हवाई जहाज, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर्स, फ़ोन और एआई। लेकिन अभी भी कई ऐसे विषय हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज जिस तेज़ी से विज्ञान विकास कर रहा है उसका मूल हमारे वैदिक ग्रंथ ही हैं, जो कि पूर्ण रूप से एक संपूर्ण विज्ञान है। मनुष्य जैसे जैसे हमारे वेदों को डिकोड करके नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि वो अभी भी वेदों के मूल में पहुंचा ही नहीं है। आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी काल यात्रा या फिर टाइम ट्रेवल के बारे में सुना होगा या कोई मूवी देखी होगी जिसमें समय यात्रा की बात की गई हो। आधुनिक विज्ञान की माने तो समय यात्रा एक जटिल विषय है। यूं तो समय की चाल के लिए अनेक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, लेकिन इन सब में सबसे पॉपुलर और प्रामाणिक महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी में बताया है कि हर ग्रह पर समय और इसकी अवधारणा अलग अलग होती है। काल का संबंध ग्रहों की गति से होता है। समय का माप अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। समय छोटा या बड़ा भी हो सकता है। आज के समय में तो कई मूवीज और वेब सीरीज टाइम ट्रेवल पर भी बनी है और लोग बड़े आश्चर्य से इसे देखते हैं, जैसे कि प्रीडेस्टिनेशन, लूपर, बैक टू द फ्यूचर, टेनेट और एक जर्मन वेब सीरीज डार्क। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारतीय पौराणिक ग्रंथों में टाइम ट्रेवल कोई नई चीज नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में काल यात्रा से संबंधित अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी एक कथा है भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी रेवती जी की। रेवती जी का जन्म सतयुग में हुआ था, जबकि भगवान बलराम उनके लाखों वर्षों के बाद द्वापर युग में जन्मे थे। रेवती राजा रेवत की पुत्री थी, जो कि भारत के कुशस्थली राज्य, जो कि आज का आधुनिक द्वारका है, वहां राज करते थे। राजकुमारी रेवती एक अति सुंदर, सुशील और शुभ लक्षणों से युक्त कन्या थी। विवाह योग्य होने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना शुरू किया, लेकिन अपनी असाधारण कन्या के लिए उन्हें कोई भी उपयुक्त वर नहीं मिला। अंत में राजा ने अपनी कन्या रेवती के साथ योग माया से ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया कि ब्रह्मा जी ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा रेवत ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नित्य संगीत और वेदों का गान हो रहा था। राजा ने सोचा कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद वो ब्रह्मा जी से अपनी बात करेंगे, लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और राजा ने ब्रह्मा जी को अपने आने का कारण बताया तो ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर हंसने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि राजन, ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतनी देर में तो पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब आपके परिवार में आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका सारा राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति कब के नष्ट हो चुके हैं। और अच्छा ही हुआ कि तुम रेवती को अपने साथ लेकर आए, इसलिए इसकी उम्र नहीं बढ़ी। राजा यह सब जानकर दंग रह गए। तब ब्रह्मा जी ने उनको दिलासा दी और बताया कि इस समय श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी आपकी कन्या रेवती के लिए सबसे उपयुक्त वर है। इसके बाद राजा अपनी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन तब तक पृथ्वी का पूरा स्वरूप ही बदल चुका था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वीलोक का पूरा मौसम, वातावरण, बनावट सब पहले जैसी नहीं थी और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। जहां सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ थी, वहीं द्वापर युग में ये केवल 7 हाथ रह गई थी। बाद में बलराम जी ने रेवती का आकार घटाकर द्वापर युग के लायक सामान्य किया और तब जाके उनका विवाह हो पाया। ये कथा पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक विशिष्ट गति से जाने पर समय के अंतर को बताती है। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता था। कहा भी गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 2 कल्प के बराबर होता है, जो कि 8 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि एक व्यक्ति प्रकाश की गति से चलने वाले यान में बैठकर यदि जाए तो उसके शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों की गति भी बदल जाएगी। यदि एक 10 साल का बालक ऐसे यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर जाकर वापस आए तो उसकी उम्र में केवल 56 वर्ष जुड़ेंगे, लेकिन पृथ्वी पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। आधुनिक विज्ञान में आइंस्टाइन के बाद से समय यात्रा की थ्योरीज को काफी मान्यताएं मिली हैं। आज के वैज्ञानिकों की टाइम ट्रेवल के संबंध में कई मान्यताएं हैं। मित्रों, यह पौराणिक टाइम ट्रेवल स्टोरी एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज समय काल यात्रा से अनजान नहीं थे। ये सब मॉडर्न साइंस की जटिल गणना और एनालिसिस के बाद पता लग पाया, जबकि हमारे आदि ग्रंथों में यह कितनी सटीक तरीके से टाइम ट्रेवल कहानी के माध्यम से बताई गई है। योग साधना में समय में पीछे जाना और पूर्व जन्मों का अनुभव और भविष्य में जाने के अनेक उल्लेख
और वर्णन मिलते हैं जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान अभी भी नहीं जान पाया है। सर्वप्रज्ञा चैनल की ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। हम आगे भी भारतवर्ष के विराट और उज्जवल परंपरा और उसके सच्चे इतिहास की जानकारी आप तक लाते रहेंगे। आप सभी इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।